हमें अपने पार्टनर को हर हाल पे प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी बात है और इस सिंपल से रूल को हम लोग बहुत ईज़िली इग्नोर कर देते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि मैं ये बना रही हूँ अपने भाई और भाभी के लिए, और मैं ये क्यों बना रही हूँ इसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को देती हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं उनके रूम के लिए बना रही हूँ, डेकोरेशन के लिए, जिसमें उन दोनों का नाम है। मेरे भाई का नाम वासिक है और मेरी भाभी का नाम सदीका है। एक्चुअली उनका नाम आयशा सदीका है, बट वी कॉल हर सदीका। तो ये मैं उनके रूम के लिए डेकोरेशन पीस बना रही हूँ, जिसमें उन दोनों का नाम है और बीच में एक सिंबल है, इन्फिनिटी लव का सिंबल, जिसमें हार्ट और इन्फिनिटी है। बहुत ज़्यादा वायरल था तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा इसको बनाती हूँ। अब जब ये मैंने बनाना शुरू किया था ना, तो उस टाइम में तो मुझे लग रहा था कि यार ये कितना गंदा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। बट मैंने खुद को समझाया कि ट्रस्ट द प्रोसीजर। उस्मान का जब तक नेम प्लेट बना रही थी तो उसमें भी बहुत से पॉइंट पे तुम्हें लगा था पता नहीं कैसा बनेगा, गंदा लग रहा है, बुरा लग रहा है, और एट द एंड उसका रिजल्ट बहुत प्यारा आया था। तो प्रोसीजर को ट्रस्ट करो और ख़ुद पे ट्रस्ट रखो और बस करती रहो। एट द एंड कोई ना कोई शक्ल निकल ही आएगी। अभी तो तुमने शुरुआत की है। तो मैंने इसको बनाना शुरू किया और अब आप देख सकते हो कि इसकी थोड़ी थोड़ी शक्ल निकलना शुरू हो गई है। बेसिकली मुझे इस बात का डर लग रहा था कि पता नहीं नाम पॉप अप होगा कि नहीं होगा, बट बहुत प्यारा लग रहा था। एंड तक देखिएगा लाजमी, ताकि आपको नज़र आए कि कितना प्यारा ये बना था। मतलब मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके करना शुरू किया। अच्छा, मैंने कलर गेम्स नहीं खेली, इसमें भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन कलर गेम इतनी मैंने कोई नहीं खेली इसमें, क्योंकि वो पे बहुत लंबा प्रोसीजर हो जा रहा था। छोटा प्रोसीजर ये भी नहीं था। इट टुक मी 7 आवर्स स्ट्रेट टू मेक इट। मैं स्ट्रेट 7 आवर्स बैठी रही हूँ इसको बनाने के लिए, और डेफिनेटली बहुत फास्ट फॉरवर्ड और बहुत ज़्यादा वीडियो हर पॉइंट की तो नहीं ना एडिट की जा सकती थी, हर पॉइंट की रिकॉर्ड भी नहीं की जा सकती थी। इसमें डिफरेंट कलर और शेडिंग मैंने इस तरह से की है। मैंने ये टिश्यू पेपर का बनाया और टिश्यू मैंने 2 लिए हैं, 2 ही थे। एक पिंक कलर में टिश्यू मेरे पास था, एक वाइट कलर में टिश्यू था, और रेड कलर जो है वो मैंने क्रेप पेपर का यूज़ किया है। तो देन आई रियलाइज़ खाली क्रेप पेपर का भी किया जा सकता है, डिफरेंट कलर में क्रेप पेपर्स लेके, और टिश्यूज़ का भी किया जा सकता है। जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल है उसका कर लो। अच्छा, प्रायोरिटाइज़ किस तरह से करना चाहिए पार्टनर को, उस पे बात करते हैं। और ये सारी सिचुएशन पार्टनर को प्रायोरिटाइज़ करने वाली और मेरा ये बनाना, इस सब का आपस में कैसे इसका कनेक्शन है ये मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या था कि मैंने जब की रिंग्स बनाई थी ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने मेरी सिस्टर के लिए की रिंग्स बनाई थी, अपने मामा के लिए बनाई थी और पापा के लिए बनाई थी, उनके इनिशियल्स के साथ। तो मैंने जाके उनको की रिंग दी और उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि नहीं बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था और मैं सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए बना के लेके गई थी। तो उन्होंने ना मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस बात पे कि नहीं बेटा बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने अपने भाई को कहा कि मेरे पास ना टाइम बहुत कम था, मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है और एक छोटा है मुझसे, मतलब एक सबसे बड़ा है और एक सबसे छोटा है, हम मेरे भाइयों में। तो जो मेरा छोटा भाई है उसके पास भी गाड़ियाँ हैं, बड़े भाई के पास भी हैं, तो उनके पास कीज़ उनको चाहिए होती है ना, कीज़ उन्होंने रखनी होती हैं, की चेन्स उनको डेफिनेटली चाहिए होती है। तो मैंने ना उनको कहा कि मैं ना एक तुम्हें भी बना के दूँगी और एक तुम्हें भी बना के दूँगी, दोनों भाइयों को। तो मेरी भाभी भी पास ही बैठी हुई थी, भाई भी पास ही बैठा हुआ था। तो भाई ने फ़ौरन से ना भाभी की तरफ देखा और मुझे कहते हैं कि तुम मेरे लिए बेशक बनाओ ना बनाओ। मैंने भाई को कहा ना, मैं कहा भाई डब्ल्यू इनिशियल के साथ ना मैं तुम्हारे लिए बना के दूँगी। तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरे लिए बनाओ ना, एस इनिशियल के साथ ना अपनी भाभी को ज़रूर बना के देना। मैंने कहा भाभी आपने कौन सा कीज़ रखनी है। तो मेरे माइंड में कुछ और था भाभी के लिए, बट भाभी ने भाभी कहती कि नहीं मैंने कीज़ नहीं रखनी, मुझे ना आप एस और डब्ल्यू का इकट्ठा बना के दो। बट आई वाज टर्न, मैंने उसी वक्त उस पॉइंट को नोटिस किया कि भाई ने कहा मुझे रहने दो, मेरी खैर है, बट तुम अपनी भाभी को करके दो। एंड आई वाज सो इन लव विद दिस पॉइंट। हालांकि बहुत लड़ते हैं, बहुत 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 ज़्यादा लड़ते हैं, बट फिर भी मैं कहती यार ये एफर्ट अल्लाह करे भाभी को फ़ील हुई हो कि यह वासिक ने ये पॉइंट पकड़ा है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा एस और डब्ल्यू को इकट्ठा करके तो मैं आपको कुछ बना के दे सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के रूम के लिए बना के दूँगी जो आपके सामने लगा रहे और जिसमें आप दोनों का पूरा नाम हो, सिर्फ इनिशियल्स ना हो। तो भाभी ने कहा हाँ ठीक है। तो एज़ आई प्रॉमिस टू देम, मैंने कहा मैं बनाऊंगी, और मेरे माइंड में पहले ही ये स्केच था। एक्चुअली मैंने ये बनाना अपने और अपने हस्बैंड के लिए था, अपने रूम के लिए था, बट फिर मैंने कहा पहले मैं ना भाई और भाभी के लिए बनाती हूँ क्योंकि आई प्रॉमिस देम, और मैंने ये बनाना शुरू किया। और लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि यार भाई ने कितने अच्छे से प्रायोरिटाइज़ किया भाभी को, फ़ौरन से पॉइंट निकाला कि यार तुम मुझे रहना दो, तुम अपनी भाभी का कर दो, भाभी के लिए कर दो। एंड आई एम सो हैप्पी विद इट कि उसने इतना ख्याल किया। हमें अपना भाई बड़ा खड़ूस सा लगता था कि पता नहीं वो कैसा बंदा होगा, क्योंकि बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर है, तो वो थोड़े से होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस वाले भाई होते हैं। तो बहरहाल ये एक पॉइंट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि अपने पार्टनर को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। कोई आपको कह रहा है ना कि यार मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, तो अब अगले बंदे को बताओ कि भाई अगर तुमने मेरे लिए ये करना है ना, तो मेरे से पहले ये मेरे पार्टनर के लिए करो, या उसको रिस्पेक्ट दो, तो मतलब मुझे रिस्पेक्ट दी जा रही है। और मैं पर्सनली भी अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ रखना पसंद करती हूँ कि अगर कोई मेरे हस्बैंड को प्रायोरिटाइज़ करता है, मेरे हस्बैंड को रिस्पेक्ट देता है, तो दैट मीन कि वो मुझे भी रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर कोई मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है लेकिन
लेकिन मेरे हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो इट इज़ एन इंसल्ट फॉर मी एज़ वेल कि वो मेरी भी इंसल्ट कर रहा है। भाई जो बंदा मेरे साथ लिंक्ड है उसकी पहले रिस्पेक्ट करो। सो बैक टू द वर्क। अब मैं इसको बताती हूँ कि मैंने इसके पीछे ये ब्लैक कलर जो आ रहा है कि क्यों आ रहा है, बड़ा गंदा सा कलर हो गया। एक्चुअली ना मेरे से मिस्टेक्स इसमें क्या हुई कि मैंने इसका जो पहले था ना उसको मैंने बेस पेंट नहीं किया था, जो कि मुझसे गलती हुई। डेफिनेटली फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो गलतियाँ तो होंगी और अपनी गलतियों से सीखूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ। तो मैंने बेस पेंट नहीं किया था, फिर मैं कुछ साइड्स को पेंट करना चाह रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे ना सजेशन दी कि तुम ब्लैक पेंट करो, बट जब मैं साइड्स पे पेंट कर रही थी ना, वो आगे के जो टिश्यूज़ मैंने लगाए थे उनके ऊपर वो ऑटोमेटिकली पेंट आ रहा था, क्योंकि पेंट ज़रा सा भी लगे तो वो पूरा टिश्यू अब्जॉर्व कर लेता है और उसमें फैलने लग जाता है, जो कि ख़राब लगने लग गया था। तो मैंने कहा नहीं यार ये काम तो ख़राब है। तो मैंने बैक साइड पे करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है ना वो गीला होने लग गया था, क्योंकि कार्डबोर्ड था तो कार्डबोर्ड गीला होने लग गया था। तो मैंने फिर उसको भी रख दिया। मैंने कहा क्योंकि ये आना तो वॉल की बैक साइड पे है, तो मैं अपनी इस मिस्टेक से सीख लेती हूँ और इसको जस्ट लैमिनेट करती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, इसके ऊपर टच ना पड़े और ये टिश्यूज़ डैमेज ना हो, जो मैंने इसके ऊपर अपनी सारी मेहनत की है। बट आई मेड इट विद सो मच लव, और मुझे बस यही ख्याल आ रहा था बार बार कि हाउ स्वीट ऑफ माई ब्रदर, जिसने इतना ख्याल किया है। सबको पार्टनर मतलब पार्टनर्स में ऐसी अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए और ऐसे अच्छे पॉइंट्स को अपने पार्टनर के नोट डाउन भी करना चाहिए। हम लोग एक दूसरे की गलतियाँ तो बहुत ज़्यादा ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो उनके अच्छे पॉइंट्स होते हैं ना हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके अच्छे पॉइंट्स को पहले देखा जाए और उनके नेगेटिव पॉइंट्स को साइड पर रख लिया जाए। तभी तो हम खुश रहेंगे, हमारा मेंटल पीस भी रहेगा और हम एक दूसरे के साथ हैप्पी हैप्पी मूड में भी रहेंगे। सो ये मैंने बहुत ज़्यादा प्यार से बनाया। आप अपना जो है अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है और आपका अपने पार्टनर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।